नमस्कार। हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इन दिनों भारतीय क्रिकेट में तमाम तरीके की उठापटक चल रही है। सिलेक्शन को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है और उससे भी ज्यादा चर्चा रिजेक्शन को लेकर हो रही है। खास तौर से जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी को रिजेक्ट किया गया चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद, उससे पहले वर्ल्ड कप जिताने के बाद जिस तरह से सिलेक्टर्स ने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, उसको लेकर इस समय पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि एक इतने सफल कप्तान के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे कि दिमाग किसका है, कौन इतने बड़े कप्तान के साथ साजिश कर रहा है और भारतीय क्रिकेट लगातार विवादों में क्यों है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो एक एक करके कई बड़े खिलाड़ियों ने या तो रिटायरमेंट ले लिया या उनको साइडलाइन कर दिया गया। इसके पीछे की इसके पीछे की जो मकसद है उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज भाई जुड़ रहे हैं और मनोज भाई उन गिने चुने क्रिकेटर्स में से हैं जो न सिर्फ बेबाक बातों के लिए अपने जाने जाते हैं बल्कि अपने जमाने के बेहद शानदार बल्लेबाज और शानदार फील्डर भी रहे हैं। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि विजयदशमी पे हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जश्न मनाते हैं और विजयदशमी तो निकल गया, लेकिन हमारे क्रिकेट में विजयदशमी कब मन पाएगी? क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है एक नहीं बल्कि कई जो है, कहा जाए क्या कहा जाए, बुराइयां हैं जिसमें अच्छाई वेट कर रही है अपनी जीत का। देखिए, ये तो होना ही था। मतलब मैंने बहुत पहले भी कहा था जी। कि वो समय दूर नहीं है कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स इस रेजिम के अंडर निकलते हुए दिखेंगे। जी। और वही हो रहा है। और मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत पहले से ही था और मैंने एक न्यूज़ चैनल में ये भी कहा था, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वहां कहा था कि देखिए, ये अचानक से ब्रोंको टेस्ट लाने का जो सोच था, जी। हालांकि मैंने उस समय ये कहा था कि कुछ प्लेयर्स को अनफिट करार करके हो सकता है वहीं से उसे बात दे दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन इन लोगों के सरप्राइज के लिए मेरे ख्याल से वो खिलाड़ी जिनको ये सोच रहे थे फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे, वो ब्रोंको टेस्ट हम्म। पास कर चुके। तो इसका मतलब ये कि फिर दूसरा सोच अपनाना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से देखे, अब ये जो आपने कहा, इतने सफल कप्तान भारतीय टीम के लिए रहे हम्म। हैं रोहित शर्मा, और इनको कप्तानी से हटाकर बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लेके जा रहे हैं, ये बहुत अपमानजनक जी। सिचुएशन बना दिया गया है रोहित शर्मा के लिए। और ये पहली बार नहीं, हमने हम्म। आईपीएल में भी देखा है, जब मुंबई इंडियंस के लिए वो पांच पांच बार आईपीएल ट्रॉफी मुंबई के लिए बतौर कप्तान उन्होंने जिताए थे। लेकिन उसके बाद भी वहां पे भी इसके साथ कप्तानी ले ली गई थी, उसके बाद हार्दिक पांड्या को दिया गया था। तो वो एक अलग सोच से चल रहे थे, बट मुझे उस समय भी लगा था कि वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कप्तान जब अच्छा करता है तो एक दो सीरीज खराब जा ही सकती है आईपीएल में, हम्म। जो उनके साथ हुआ। लेकिन जो भारतीय टीम के साथ हो रहा है वो समझ के परे है राजीव भाई, क्योंकि आप मतलब क्या चाहते हो, आपका मकसद क्या है, समझ में नहीं आता है। हम लोगों को जी। जो समझ में आता है वो ये है कि अंत में आपको ट्रॉफी चाहिए ना। तो रोहित शर्मा तो जी। ट्रॉफी दे रहे थे आपको, और इतने सालों तक आईसीसी ट्रॉफीज आपको मिल नहीं रही थी। रोहित हम्म। के कप्तानी में आपको आईसीसी ट्रॉफी मिली। आपको T20 वर्ल्ड कप उन्होंने बतौर कप्तान जिताया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, उसके बाद उनसे कप्तानी ले लिया जाता है। तो अ, समझ ही नहीं आ रहा है। और मतलब कारण है, ये तो नहीं तो कारण मेरे क्या। कारण तो आप ही बता पाएंगे मनोज भाई। रीजन क्या आप देख रहे हैं कि 6 महीने में दो ट्रॉफी जो आदमी लाके दे रहा है आपको, पहले वर्ल्ड कप फिर चैंपियंस ट्रॉफी, ये क्या बहुत स्ट्रांग लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला है? मैं कुछ और लोगों से भी बात कर रहा था, उनको आप भी जानते हैं। उनका कहना है कि सेलेक्टर्स को अब डायरेक्टिव आने लगे हैं, उनके उनके पास संदेश आते हैं अब। तो ये कौन भेज रहा है ये संदेश? और ये बेसिकली इंडियन क्रिकेट को तो छवि खराब हो रही है इन दोनों, जिस तरह से खिलाड़ियों को या तो साइडलाइन किया जा रहा है या तो उनको ऐसा कुछ कर दिया जा रहा है कि मजबूरन उनको टीम छोड़ना पड़े, जैसे कि रोहित के साथ हो रहा है। हाँ, सिर्फ रोहित के साथ नहीं, बताओ, अभी इस केस में तो रोहित के साथ ही हुआ है, लेकिन हम हम्म। लोग रोहित के इशू को मद्देनजर रखते हुए
मोहम्मद शामी की जो सिचुएशन है उसे भी कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। मोहम्मद शामी जी। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी हम्म। में भी उन्होंने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। हालांकि रोहित शर्मा की अगर आप बात करें, देखिए डायरेक्टिव्स कहाँ से आ रहे हैं ये मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन डायरेक्टिव्स के पहले भी जो मैंने अनुमान लगाया था कि जब से इन्होंने कमान संभाला है टीम इंडिया के हेड कोच का, तब से हम्म। आप देखें ये सारी चीजें होना शुरू हुआ है। मैं तो जी। भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि राहुल द्रविड़ उस समय अगर नहीं छोड़ते तो जी। आज के इस दिन में ये दृश्य देखने को नहीं मिलता, क्योंकि राहुल द्रविड़ जिस तरह से दो खिलाड़ियों को, मतलब इस जनरेशन के बेहतरीन खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जो हुआ, वो नहीं होता। लेकिन हम्म। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है, और माहौल ऐसा बना हुआ है जहां पे कहीं ना कहीं प्लेयर्स खुद ही रिटायरमेंट ले ले रहे हैं। और हमने देखा है अश्विन के केस में, हालांकि ये जी। लोग सामने आके अभी तक कुछ खुल के नहीं बोल रहे, क्योंकि लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर खुल के बोले तो आप बोर्ड के अगेंस्ट चले जाओगे, जी। फिर बहुत सारी इश्यूज फ्यूचर में हो जाती है, तो इसके वजह से बहुत सारे प्लेयर्स आ नहीं रहे। बट मेरा ये अनुभव कहता है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई प्लेयर आके सामने अपना मुंह खोलने वाला है, और जो जी। जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर निकालेंगे। देखे जो भी सोच हो, टीम हेड कोच की सोच हो या सिलेक्टर्स की सोच हो कि भविष्य में हम सुमन गिल को ही देखना चाहते हैं और हर फॉर्मेट में एक ही हम्म। कप्तान होना सही रहता है, वो सब सोच एक तरफ रख दे। लेकिन वो सोच आप तभी लाना चाहते हो ना, जब आपका जो कप्तान रहा है वो अगर जी। फेल कर रहा है, वो अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, या उसका व्यक्तिगत परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो फिर आप इस सोच से चल सकते हो। कहीं हम्म। ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये ट्रांजिशंस के ये शब्द के पीछे ना ये सब डिसीजंस लिया जा रहा है, और मेरे देखिए, ख्याल आपको से लग रहा है साजिश कहीं हो रही है फिर मनोज भाई, अगर ट्रांजैक्शन के नाम पे एक सफल कप्तान को बिठाया जा रहा है और ये कहा जाता है कम्युनिकेशन हुआ, जबकि कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। अभी तक रोहित शर्मा का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि उनसे बात की गई है। तो कैसे आप देखते हैं, ये तो लीपा पोती करने की बात सी लग रही है कि कम्युनिकेशन है और रोहित को ये बताएंगे कि आपकी कप्तानी हम ले रहे हैं, उसके बाद भी रोहित ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अगर कप्तानी ले रहे हैं और बता रहे होते तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएंगे, उनको जब कहा जा रहा है कि 2027 तक हम खिलाएंगे ही नहीं आपको। देखिए मेरे व्यक्तिगत राय में मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, ये जब हाँ। डिसीजन हुई ना कि जी। उससे कप्तानी ले जा रही है, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और हैं भी, और जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दी है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर बतौर कप्तान सिर्फ एम एस धोनी ही नहीं दिया है, इसके अलावा किसी जी। ने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से ये अपमानजनक है, और इसके साथ अक्सर हो रहा है, और ये अपमान क्यों सह रहे हैं मुझे ये नहीं पता। और मेरे ख्याल से उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी अगर ऐसा ही सिचुएशन है कि, क्योंकि देखिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला रोहित के लिए, हम्म। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर भगवान ना चाहे उसके अगर रन नहीं निकले बल्ले से, और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है, तो वही केस हो जाएगा ना, फिर वही होगा, जी। डिसरेस्पेक्ट ही हुआ जी। होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस का कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन ये बंदा जी। इतने अच्छे कप्तानी इन्होंने की है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद हमने 2023 के हुँ। वर्ल्ड कप में भी देखा जो घर पे हुई थी, फाइनल में हारे वहां पे थोड़े से अनलकी रहे, क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह से लकी रहे उस इनिंग्स में, वो भी जीत सकते थे, और उसके बाद हुँ। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीत के आपको दिखाया। और साजिश ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो व्यक्तिगत मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत निर्णय लिए जा रहे हैं किसी प्लेयर के जी। खिलाफ, और इस केस में रोहित शर्मा के खिलाफ ही है। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप कप्तानी लेते हो, तो परफॉर्मेंस तो उन्होंने दी है, ऐसा नहीं है कि जी। उन्होंने नहीं दी है। आप बताओ कप्तान से क्या उम्मीद करते हो? ट्रॉफी उम्मीद करते हो? आप जी। एक ऐसा कप्तान चाहते हो कि उस कप्तान से हर कोई प्लेयर घुल मिल अभी के मनोज मिले भाई और एक एक खबर और अच्छा प्लांट की माहौल गई, हो? एक न्यूज़पेपर में ये खबर प्लांट कराई गई कि ड्रेसिंग रूम का रोहित माहौल खराब कर रहे थे। मैंने कुछ प्लेयर से बात की, उनका कहना है हम जान देने को तैयार रोहित के लिए। कैसे आप देखते हैं, क्या ये रोहित के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि वो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहे थे, वो कोच की बात नहीं सुनते हैं? आज तक हम लोगों ने तो देखा नहीं, मैं तो रोहित के कई बार इंटरव्यूज किए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन जिनसे मैं मिला हूँ। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है राजीव भाई, आप जैसे जी। बात करने के बाद पता लगता है ना कि वो कैसा इंसान है, और मैं बचपन से हुँ। देखता हूँ ना उसको,
और हमारी दोस्ती बहुत गहरी भी थी एक समय हम्म। तक। उसके बाद वो व्यस्त हो गया खेल कूद में ज्यादा, और व्यक्तिगत जीवन में भी, तो संपर्क थोड़ा सा जी। टूटा हुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ उसे, वो मन का बहुत हम्म। अच्छा लड़का है, और ऐसे ही प्लेयर्स की रिस्पेक्ट वो उन्होंने हासिल नहीं की है। और ये जो हम्म। प्रोपोगेंडा चला रही है तो होना ही है। यहाँ पे जी। तीन चार प्लेयर्स इतने स्ट्रांग, इतने बड़े हैं, और इनके साथ साथ इनके पीआर एजेंसीज भी इतने बड़े बड़े हैं कि ये हम्म। आपस में प्रोपोगेंडा चलाते हैं, और इसमें से जिसका पीआर स्ट्रांग रहता है वो निकल के उभर के आते हैं। देखे वही हो रहा है, और प्रोपोगेंडा सही चल रहा है आजकल। क्योंकि हमने ये भी देखा कि सरफराज खान का भी निकला था न्यूज कि भाई उन्होंने हम्म। खबर कोई लीक की थी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में, जहां से उसके बाद उसका हाँ। कोई अता पता नहीं है। अब प्लेयर आज के दिन में, अब पता नहीं मतलब करे तो करे क्या। मतलब एक प्लेयर परफॉर्मेंस करके आ रहा है, आप उसको किस आधार पे बाहर निकालते जी। हो टेस्ट टीम से, उसके बाद कप्तानी इस तरह से ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से देखे, ये नाइंसाफी हुई है इनके साथ, और ये घोर अपमान हुआ है रोहित शर्मा के जी। साथ। और मेरे ख्याल से जो डिसीजन मेकर है बीसीसीआई में, उन लोगों में से ये डिसीजंस को थोड़ा हस्तक्षेप करके इसे रोकना चाहिए था। किस तरह क्या? रोकना चाहिए था, मैं आपको एक जी। उदाहरण दे देता हूँ राजीव भाई। जी। उसी जी। तरह रोकना चाहिए था जिस तरह एमएस धोनी को एक समय पे एनएस श्रीनिवासन ने रोका था। कप्तानी हम्म। उसका जाने वाला था, जब मोहिंदर अमरनाथ सर ने जब बतौर सिलेक्टर कहा था कि ऐसा कोई कप्तान भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नहीं है जो 7 हम्म। टेस्ट मैच और 2 सीरीज बैक टू बैक हारने के बाद, 7-0 हारने के बाद कप्तानी अपनी बचाई है। तो उस हम्म। मीटिंग में मोहिंदर अमरनाथ सर ने कहा था कि अब इसे हटा के या तो सहवाग को करो या तो गंभीर को करो, ऐसा दो नाम आ हम्म। रहे थे। लेकिन वहां पे एन श्रीनिवासन बतौर प्रेसिडेंट, उन्होंने ओवर रूल किया वो डिसीजन को। वो प्रेसिडेंट का वो एक रूल है, मतलब एक हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीसीआई में, कि वो सिलेक्शन कमिटी का डिसीजन को ओवर रूल करके वो अपना डिसीजन ले सकते। तो उस तरह से एम एस नहीं तो धोनी की कप्तानी बची थी। यहाँ लेगा और कौन? यहाँ इसी तो तरह उन्हीं का यहाँ, बंदा बैठ गया है, इन्हीं का बंदा बैठ गया है बीसीसीआई अध्यक्ष बन के। मितुल मिनाज उनके साथ खेला, सब कुछ किया। कैसे हम लोग मतलब उम्मीद करें कि न्याय होगा किसी के साथ? अब देखिए मिथुन भाई के लिए ये आसान निर्णय नहीं होगा, और मेरे ख्याल जी। से वो अभी अभी जुड़े हैं ना, तो वो उनको थोड़ा जी। सा बीसीसीआई समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे जी। बहुत प्रिय खिलाड़ी रह चुके हैं, और उनको ना मैंने मुबारकबाद भी दी है। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जी। बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते थे, लेकिन उस समय में मौका नहीं था उतना, जिसकी वजह से नहीं बन पाया। लेकिन ये उनका अकेले का नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हम्म। था कि जो डिसीजन मेकर्स थे, चाहे वो सेक्रेटरी हो, बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो, और वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सब कोई को एक हम्म। साथ आके रोहित को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान उसको जी। ये 2027 तक खेल लेने देना चाहिए था बतौर कप्तान। उसके बाद हम्म। वो खुद ही छोड़ देते मेरे ख्याल से। अब मुझे बिल्कुल। बताएं, रोहित शर्मा, विराट कोहली इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी कर रहे थे, वहां से निकाले हाँ। गए वो दोनों। अब 2027 को विश्व कप को ध्यान में रख के वो प्रिपरेशन कर रहे थे। अब अचानक से उनसे कप्तानी आप ले लेते हो। अब कहा हम्म। जाता है कि आपको फिटनेस प्रूव करना है, मैच फिटनेस प्रूव करना है, विजय ट्रॉफी, विजय हजारे खेल के या T20 खेल हम्म। के। तो ये मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा अन्याय है, और बेइज्जत वाला काम है मेरे ख्याल से। क्योंकि जी। देखिए, एक खिलाड़ी रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3-3 डबल शतक मार के एकमात्र हम्म। खिलाड़ी बने हैं। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और इतने सारे बड़े प्लेयर को इस तरह से आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या मनोज भाई सीधे तौर पे कह सकते हैं गौतम गंभीर इस समय इंडियन क्रिकेट को चला रहा है, जिस तरह के डिसीजन आ रहे और क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, मैंने शायद आपके साथ ही इंटरव्यू में बहुत पहले भी कहा था कि हैं? जी। मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, नहीं रहा हम्म। भी है। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके साथ नहीं रहा है। और देखिए केकेआर में हम्म। मेरे साथ क्या होता था, मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ और ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि एक बंदा एक दूसरे बंदे को पसंद क्यों नहीं करता, तो उसका कारण हम्म। खोजता है ना। लेकिन जी। वो कारण मैं खोजते 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 मिला नहीं। तो फिर मैं एक कारण मुझे समझ में आया कि ये बंदा जहां रहता है ना, वहां पे और किसी की अच्छाई नहीं देख पाता है वो, हम्म। ऐसा मुझे लगा।
क्योंकि उस माहौल में वो हमेशा यही चाहता है कि खाली उसी का सुनाम हो और बाकी का किसी का नहीं हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, इसके साथ मैंने बाकी चीज भी रिलेट करके देखी है। आप श्रेयस अय्यर की बात कर लें। श्रेयस हम्म। अय्यर बतौर कप्तान केकेआर को जिताए, सारा क्रेडिट अपना श्रेयस अय्यर को लोग दे रहे थे, खेल प्रेमी लोग दे हम्म। रहे थे, सभी एक्सपर्ट्स लोग दे रहे थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, पूरा पीआर एजेंसी और बाकी सब जो समर्थक है वो एक बंदे को देने लगे, हम्म। और श्रेयस अय्यर को भी वहां पे उनके साथ जमा नहीं। और नहीं जमने के बाद वहां से श्रेयस अय्यर निकल के फिर पंजाब गए, पंजाब को फाइनल तक पहुंचा है। उसके अलावा अगर आप देखें, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के साथ उनका रिलेशन मेरे ख्याल से सही नहीं रहा है। हम्म। और मेरे ख्याल में मैंने भी देखा, उस समय मैं बहुत अच्छा करता था, तो लोकल बॉय होने के नाते हो सकता है कुछ चीजें हजम नहीं हो रही थी, तो हम्म। थोड़ी सी अनबन हुई नहीं तो हमारे क्या नहीं बीच हजम हो में। रहा था मनोज भाई आपका? ये बताइए ना कि क्या हजम उनको मतलब नहीं मैं, होता है। और क्या आप में रोहित और विराट में सिमिलरिटी दिख रही है उनको, कि जो ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ वो आगे चल के हर खिलाड़ी के साथ हो रहा है जो जो उनसे कद में बड़ा है? हाँ हो तो रहा है। देखिए, मैं विराट और रोहित की अगर बात करूं तो वही एक्सपीरियंसेस मुझे सामने दिख रहे हैं ना। हालांकि मैंने हम्म। बहुत पहले ही देखा हुआ है इनको, हम्म। और इनका व्यवहार, इनका काम करने का तरीका, इनकी सोच मैंने अपने करीब से देखा है। तो वही चीज हो रही है श्रेयस अय्यर के साथ, ही वही हुआ ना। आप मुझे बताएं, अगर कोई कप्तान आपको आईपीएल की ट्रॉफी जिता के देता है, आप उसको हम्म। छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल। नेचुरली उसके हेड कोच के साथ कुछ हुआ ही होगा अनबन, हाँ जी। जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं थे, वहां से उन्होंने अपना नाम हटाया। उसके बाद फिर अगर आप देखें इंडियन टीम में भी अश्विन का केस अगर आप उठा के देखें, मैं था अश्विन ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ है जी। ऑस्ट्रेलिया से पहले क्या हुआ वो देखना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया जी। में जो हुआ वो तो रिटायरमेंट वहीं पे अनाउंस कर दिया, ये जी। बहुत कम होता है। एमएस धोनी ने किया था ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन उसके बाद में अश्विन ने किया। लेकिन उसके पहले वाले सीरीज में क्या हुआ, जब न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया हारी थी 3-0, वहां जी। पे अश्विन टीम के सदस्य रहने के बावजूद बाहर से वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया गया था। तो जी। वो भी तो एक अपमान ही था ना, कि आप जी। बाहर से एक स्क्वाड के बाहर से प्लेयर को बुला के आप अश्विन के साथ ऑफ स्पिन खिला रहे हो। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली आप अश्विन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे थे। और अश्विन हम्म। आपको होम सीरीज में कितने सारे मैच आपको जिता के दिए सीरीज, तो वहां पे भी उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया है, और उससे ज्यादा बॉलिंग वॉशिंगटन को कराया गया था, हम्म। वो भी हमने देखा। हालांकि रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन वो भी सिनेरियो बहुत सिमिलर है, जहां पे वो जी। मजबूर होके, वो तंग आके, और जिसका डिग्निटी है, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस माहौल में क्यों खेलेगा इतना साल क्रिकेट को सर्व नहीं तो करने के आपको लिए, लग रहा है भारतीय मनोज टीम भाई को ये तानाशाही रवैया चल रहा है इस समय? हाँ हाँ, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे कारण बता दें, समझा दे, जी। आपके नजरिए से भी समझा दे कि हाँ, रोहित शर्मा को इस कारण की वजह से वनडे कप्तानी ली गई है, हम्म। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से इस तरह से निकाला गया है, रोहित शर्मा को हम लोग इसलिए नहीं चुने हैं। कोई कारण तो आके बता दें। हम्म। आप मोहम्मद शामी को क्यों नहीं लिए, आप बताएं। हाँ मैं मोहम्मद मोहम्मद शामी को शमी पे भी आपने आ रहा था जी। उनको मोहम्मद कहा गया शामी को दिलीप ट्रॉफी खेलो, दिलीप ट्रॉफी खेले, मैच खेले, लेकिन उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा आप हर्षित राणा है। को खिलाए जा रहे हैं। जी। आप कहना चाहते हो कि हर्षित राणा मोहम्मद शामी से बेहतर गेंदबाज है? हम्म। किसी भी खिलाड़ी से अगर आप पूछ लें, आज के दिन में जो भी क्रिकेट खेलता है, जो सीखता है, और जितने भी विशेषज्ञ हैं जिनको खेल के बारे में पता है, ये अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जी। खेल जो खेल समझते हैं, उनसे पूछ लीजिए, क्या हर्षित राणा मोहम्मद शामी से बेहतर बॉलर हैं या जी। नहीं है? आपको उत्तर मिल जाएगा। आप पोल पोल ही कर लीजिए। तो जब नहीं है, तो फिर उसको आप क्यों नहीं ले रहे हो? और अगर जी। वो अनफिट ही है, तो वो कैसे दिलीप ट्रॉफी खेल रहा है, बताएं। जी। तो बहुत सारी चीज ऐसे हो रही है, जिससे ये व्यतीत होता है कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको आप टीम से बाहर कर दें, ताकि जितने भी यंग लड़के हैं, वो यंग लड़के को जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं, और जिस तरह से आपने वो शब्द का उपयोग किया, तानाशाही, उसी तरह जी। से वो चलाना चाहते हैं, ताकि कोई बंदा यंग लड़का देखे, अपनी जगह और अपना जो सिचुएशन है, वहां से वो तर्क में नहीं जाएंगे हेड कोच के,
जी। अगर गए तो उनका करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए जो वो कहेंगे उसी तरह वो बच्चे चलने वाले हैं। और इसी के कारण सारे सीनियर्स निकल रहे, क्योंकि सीनियर क्रिकेटर्स अपने पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट उठ के आएगा हेड कोच की तरफ हम्म। से या किसी के तरफ से भी, तो एग्री टू डिसएग्री वाली ओपिनियन आती रहती है ना, वहां पे सीनियर प्लेयर्स ही लोग जी। करेंगे क्योंकि उनको अनुभव ज्यादा है। तो वो शायद बहुत सारे खिलाड़ियों व्यक्ति को पसंद नहीं होते, जिसके वजह से इस तरह का माहौल है। या तो मन, पिछला कोई चोट हो या इसके कारण जी। चोट हुई हो, जो व्यक्तिगत तौर पे निकाला जा रहा है थोड़े से सूझबूझ के। एक मनोज भाई और यहाँ पर सोशल मीडिया पे और तमाम सवाल चल रहा है कि जो भी महेंद्र सिंह धोनी के बनाए हुए क्रिकेटर्स थे उनको देखना भी नहीं चाहते हैं गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब, मोहम्मद शमी की बात कर लें, अश्विन की बात करें, अब जडेजा का नंबर आ गया, जडेजा को ड्रॉप कर दिया है अभी ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज से। तो ये भी एक खबर चल रही कि महेंद्र सिंह धोनी से जो टसल था गौतम गंभीर का, जो आमतौर पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बोलते भी रहते हैं, क्या ये भी एक बड़ा रीजन आप देख रहे हैं कि एक भी खिलाड़ी वो रहने नहीं देना चाहते उस एरा का? देखिए, सबसे पहले राजीव भाई, मैं आपके इस बातों से थोड़ी सी मैं मतलब सहमत नहीं हूं कि एम एस हम्म। धोनी ने इन खिलाड़ियों को बनाया है। हम लोग जी। अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये जब खिलाड़ी इंडियन टीम में जब इन लोगों का चयन होता है, वहां पे जब जाके ये लोग सफल होते हैं, हम्म। तो स्टेट लेवल की जो टीम होती है रणजी ट्रॉफी टीम में, वहां के कप्तान, वहां के कोच, वहां का सेटअप, ये प्लेयर्स को बनाने में कितनी मेहनत हम्म। करते हैं, ये आप जब जब बाकियों से जब पूछेंगे, जो लोग जिसके अंडर में रह के ये विराट कोहली बने हैं, जिसके अंडर में रह के रोहित शर्मा बने हैं, और जिसके जी। अंडर में रह के मोहम्मद सामी बने हैं, उन लोगों से जब पूछेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई, इन लोगों का भी बहुत ज्यादा मेहनत है। उसके बाद जब टीम इंडिया में गए तो थोड़ा सा माहौल नहीं, इन लोगों ने ये बनाया मनोज था, भाई, एम ये एस मैंने नहीं धोनी कहा, ने। ये विराट का स्टेटमेंट है, ये रोहित का है कि उन्होंने, मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं जब इंटरनेशनल करियर कहीं फंस रहा था तो उन्होंने मदद की, ये मतलब एक कहने का नहीं मतलब ये था नहीं, मेरा। मदद मदद क्या है, मदद ऑब्वियसली उस समय जो कप्तान रहता है वो मौका देते हैं, इसमें कोई दो राय जी। नहीं है। और सोशल मीडिया के राय से अगर आप चलते रहेंगे ना, तो फिर आप देखें वही बात हो जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रोपोगेंडा चलता है, तो जी। यही लोग प्रोपोगेंडा चलाते हैं। मैंने क्या कहा कि एग्जैक्टली। चार पांच लोगों की जो पीआर एजेंसी है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। अब चार पांच प्लेयर कौन कौन है आप समझ ही लीजिए। तो जी। कभी इसकी बात उठती है तो इनके जो पीआर एजेंसी के जो लोग हैं, यहाँ के समर्थक है, वो अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं, और यहाँ का कुछ होता है तो ये देते हैं, तो इस तरह से मारपीट होती है। और जब हम लोग की तरह क्रिकेटर जब आके खुल के हम्म। बात करते हैं, अनुभव बताते हैं, तो ये सारे तीन चार मिलके हम लोग के ऊपर चढ़ जाते हैं। जी। तो लेकिन असल में एलिफेंट को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और जी। एलिफेंट आराम से अपना खेल खेल के अपना जो मकसद है उसको पूरा नहीं तो कर आप रहा है। बताइए ना, एलिफेंट कौन है तब? ये तो आप मतलब अब आम इसमें दर्शक हम बोलने का ये सबको। तो ओपन ओपन सीक्रेट है ना, जैसे अभी तो जिसके बारे में बात हो रही है वही है, और क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से वो आए हैं, जी। कंट्रोवर्सी का पूरा गढ़ बना हुआ है, पिटारा खुल गया इसमें है, कोई पिटारा खुल गया है पूरा। पिटारा खुला हुआ है। आप बताएं, ये इंडिया पाकिस्तान में अभी जो हुआ, जी। हैंडशेक, नो हैंडशेक वाला जो कंट्रोवर्सी हुई, ट्रॉफी नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, वो नहीं करना है, महिला क्रिकेट में भी ये अभी स्प्रेड हो गया है। जी। अब दूसरे दूसरे डिसिप्लिन में भी हो गए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई शायद मिस्टर इंडिया और मिस्टर पाकिस्तान के बीच में ऑन स्टेज एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में हम्म। बाताबाती हो गया, वहां पे एग्रेशन दिख रहे हैं। तो जी। ये कौन से लेवल तक गया हुआ है, वो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा। मतलब ये जो हुआ, और अब इसके बारे में भी अगर आप पूछेंगे तो इसमें यही कहूंगा कि भाई, जब आपको पता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आपको खेलना ही नहीं जी। चाहिए था। खेलना ही नहीं चाहिए था। जो मैंने कहा भी बिल्कुल। था कि भाई, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिला सकते हो, तो उसके बाद मैच में जीतने के बाद हाथ क्यों नहीं मिला सकते। और हम्म। बहुत सारे प्लेयर्स खुल के आके नहीं बोलते हैं, और मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ कि रोहित के इतने सारे करीबी लोग हैं, पसंदीदा लोग हैं, कोई आके कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। हम्म। इससे यही पता चलता है कि सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपने टाइम पे अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, जहां पे जिसका फायदा हो जाए वही चलना चाहते हैं। लेकिन अन्याय है, ये जी। अन्याय है, इसीलिए मैं आपके इस इंटरव्यू में बैठा हूं। नहीं तो
मुझे भी खा पी के क्या पड़ी हुई है हाँ बताएं आप। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आप मनोज भाई, क्या मैं अगला जिस तरह से रोहित के साथ व्यवहार हो रहा है, अगला टारगेट विराट कोहली होने वाले हैं? जैसे कि अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कमिटल नहीं है कि हम 2027 के बारे में बात करें। रोहित के बारे में कहा गया कि 40 साल एज हो जाएगी, और धोनी 45 साल की एज में आईपीएल खेल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसे आप देखते हैं, अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग बातें करना? और क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आप नहीं देख रहे टीम में, अच्छा करने के बाद भी? क्योंकि जब आप 2027 वर्ल्ड कप खिलाना ही नहीं है, तो फिर आप टीम में क्यों लेके जा रहे हैं? मेरा सवाल ये भी है। नहीं, देखिए, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली रन बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो जी इन्हें ड्रॉप नहीं करेंगे। इन इन दोनों को ड्रॉप नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर बहुत बड़ा एक समस्या पैदा हो जाएगी इंडियन हम्म क्रिकेट में, जो ये लोग चाहेंगे नहीं। और क्योंकि इन दोनों की जो परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया के लिए, जी वो बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा योगदान है। और इसके बाद अगर परफॉर्मेंस के बाद अगर बाहर निकालेंगे जी तो फिर लोग रास्ते में आने लगेंगे, आप देखें, अगर ऐसा किया तो। क्योंकि अन्याय लोग कुछ देर तक ही सहते हैं, जी। लेकिन अगर ज्यादा होने लगा तो फिर माहौल बिगड़ जाता है। मनोज भाई, क्योंकि अब अगला टारगेट सूर्य कुमार यादव बचे हुए हैं। उनकी भी एज को हवाला लोग देना शुरू कर चुके हैं अभी से। क्योंकि शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाना है, एक अपना पपलू सेट करना है, क्योंकि वो सारे जगह कम्युनिकेशन हो सके। ये अजीत अगरकर का कहना है कि हमारे लिए कम्युनिकेशन में दिक्कत है, अलग अलग कैप्टन रखना। क्या आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अगला नंबर सूर्य कुमार यादव का है? और देखिए, सूर्य कुमार यादव का नंबर इतना जल्दी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। और जी सूर्य कुमार यादव, मैंने कहा है कि वो एक बहुत अच्छे कप्तान है और सफल कप्तान है। जी और मैं अजीत भाई के इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि कम्युनिकेशन का थोड़ा समस्या रहेगा अगर कप्तान जी अलग अलग हो। मुझे आप बताएं, सारा साल में आपको आपका काम क्या है? कि सब सिर्फ आप प्लेइंग 15 चुन लें, बस चुप रहे? सारा जी साल आप घूमते रहे, मैच देखते रहे? नहीं ना। तो आपको बिल्कुल। कम्युनिकेशन का तो इतना सारा समय है भाई आपके पास। कम्युनिकेट अगर डिफरेंट कप्तान से कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है आपको? और जी यहाँ पे रोहित शर्मा की बात हो रही है, किसी और कप्तान की बात नहीं हो रही है। और रोहित हम्म, शर्मा की कप्तानी इतनी गंदी भी नहीं हुई है कि बिल्कुल आप उससे कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है आपको, या वो आपको ट्रॉफी नहीं जिता के दे रहा है। बंदा ने पांच पांच आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, दो दो हम्म चैंपियंस, आईसीसी की चैंपियंस, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक टी20 वर्ल्ड कप। वो हम्म तो थोड़ी सी के लिए बच गए, नहीं तो 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी वो जीतने वाले थे। बिल्कुल। और क्या चाहिए अब एक खिलाड़ी से? मैं मतलब क्या बोलूं मैं खुद ही इतने अपसेट हो गया हूं कि यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं? रिस्पेक्ट एक जी ऐसी शब्द है ना, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला नहीं, और जिसे मनोज मिला भाई, वो आप सिर्फ आप एक ही आप खिलाड़ी है। रोहित की जगह होते, आप ऑस्ट्रेलिया जाते अगर आपसे कप्तानी दी नहीं नहीं जाती? नहीं, चांस ही नहीं है। तो क्या रोहित को चांस ही मना नहीं कर है। देना चाहिए? अभी भी टाइम है, आपको लग रहा है कि नहीं जाए ऑस्ट्रेलिया? अ, देखिए, मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, अगर जी मैं रोहित के जगह होता तो मैं अनाउंसमेंट कर देता रिटायरमेंट। क्योंकि इतनी हम्म, इंसल्ट के बाद, ये इंसल्ट ही हुआ ना राजीव भाई, आप जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब पता नहीं, अब बंदा ये अपने हाई में है, टीम बनाया है इसने, ऐसा नहीं कि ऐसे हम्म ऐसे ट्रॉफी आ गई है। बहुत सारे कप्तानों को हमने देखा है, हाँ, जो हम्म कप्तान बहुत सारे कप्तानी करने के बाद भी उतने सफल नहीं हुए जितने रोहित शर्मा ने इतने कम समय में इन्होंने करके दिखाया। इसका मतलब जी क्या? इसका मतलब वो माहौल उन्होंने बनाया, वो प्लेयर्स को इन्होंने बैक किया, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहां पे सेल्फलेसनेस क्रिकेट खेली जाए। और व्यक्तिगत हम्म तौर पे इन्होंने एग्जाम्पल सेट भी किया। इन्होंने कभी अपने लिए बल्लेबाजी नहीं की। अभी देखें जिस तरह की हम्म उनकी अप्रोच रही है। हमारे इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने अपने अपने राय और ओपिनियन दिए थे कि रोहित अगर रुक जाएंगे तो 200 और भी मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हम्म सोच को बैक किया और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरह से नहीं, मैं ऑपोजिशन को पहले गेंद से दबाव में रखना चाहता हम्म, हूं। तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को भी सैक्रिफाइस करके टीम के हित में जो बिल्कुल। करना चाहिए बतौर एक लीडर को, वो उन्होंने करके दिखाया और रिजल्ट आपके सामने दिया। तो फल क्या मिला? जी आप अगर रिजल्ट दे रहे हो तो आपको निकाला जा रहा है।
ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिनारियो बन गया है, सिचुएशन जी है कि जहां पे मतलब बोलने वाला कोई नहीं है। अब जी बोलेगा, जो बोलेगा वो टारगेट हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो सामने आके कोई कहना भी नहीं जी चाहता है। मनोज भाई, क्योंकि रिटायरमेंट का एक दौर चला दिया है हमारे हेड कोच ने। अगला नंबर किसका देख रहे हैं? शमी का देख रहे हैं, जडेजा का देख रहे हैं? सीरियल वाइज अगर मैं आपसे पूछूं, या रोहित का, तो तीन में से आप कैसे देख रहे हैं? और विराट, ये चार लोग हैं अभी तो। नहीं नहीं, ज, राजीव भाई, विराट और रोहित का तो आप समझ ही लीजिए खत्म ही है। अच्छा। खत्म ही है, मतलब खत्म ही है। उसके बाद जी जडेजा का नंबर लग रहा है। और इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस की वेट हो रही है। जी। जिस दिन उसका परफॉर्मेंस दो सीरीज खराब हुई, वो उस दिन मोहम्मद सिराज भी निकल जाएंगे, देख लेना आप। क्योंकि वो विराट भाई ज्यादा करते हैं, गौतम भाई कम बोलते हैं। नहीं, वो कारण नहीं है मेरा, वो कारण कोई दूसरा है। वो कारण मैं आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन अभी बताऊंगा अच्छा। तो विवाद हो जाएगा बहुत ज्यादा ही। नहीं नहीं, आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, चलिए अच्छा, नहीं बता चलते सकता चलते ये, हाँ। चलते चलते एक फटाफट आखिरी सवाल ले लेते हैं। एक तो शुभमन गिल की लीडरशिप क्वालिटी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद कप्तानी इतने साल किया है आपने। और दूसरा, वाइस कैप्टनसी को म्यूजिकल चेयर क्यों बना दिया गया है इन दिनों इंडियन क्रिकेट में? कभी अक्षर पटेल हटा के शुभमन गिल, अभी देख रहे हैं 36 साल के रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन टेस्ट मैच में बना दिया गया। ये क्या रेवड़ी बट रही है इंडियन क्रिकेट में? कैसे आप देखते हैं? और फाइनली जाते जाते आप बता दीजिएगा शुभमन गिल की लीडरशिप क्वालिटी, जो उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है हमारे हेड कोच की तरफ से। देखिए, अभी बहुत जगह है इम्प्रूवमेंट की। ऐसा नहीं है हम्म कि अभी वो पुख्ता बन गए हैं, और लेकिन इनको जितना भी मैंने आईपीएल में कप्तानी करते हुए देखा है गुजरात के लिए, ये कप्तानी अच्छा किए हैं। और उसके साथ हम्म साथ इनकी जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बतौर कप्तान, उनकी बल्लेबाजी में भी दिखी है। ऐसे एक दो इनिंग्स मैंने हम्म देखे जहाँ पे इन्होंने नॉट आउट रह के मैच जीताए हैं, और वो इसीलिए कर पाए थे क्योंकि वो कप्तान का उनको रोल मिला था, और वही दिखता भी है। और इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, लेकिन कप्तानी में जी अभी भी बहुत समय है, और भी पुख्ता हो सकते हैं। देखिए, कप्तानी एक ऐसी चीज है ना राजीव भाई, ऑन फील्ड जी डिसीजंस जो होते हैं ना, उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे बाहर से कोच भी कुछ नहीं कर सकता, आपको हम्म उस कप मतलब उस निर्णय पे, उस समय एक क्रूशियल सिचुएशन चल रहा है, क्रूशियल मोमेंट है जहां पे आपको एक ऐसे गेंदबाज को लाना है गेम को समझ के। वो जो डिसीजंस है, वो डिसीजंस रोहित शर्मा बतौर कप्तान बहुत अच्छा ले रहे थे, जिसकी वजह से हम्म उनको मिल रही थी रिजल्ट। अब ये थोड़े से इनएक्सपीरियंस होने के कारण हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। वो जी अभी आने वाले सीरीज में दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारतीय टीम में इतनी प्रतिभा है, और हम्म इतने सारे बैकअप प्लेयर्स भी प्रतिभाशाली हैं, कि कप्तानी की जरूरत उतना नहीं पड़ती है जितना हम्म बाकी टीमों के लिए कप्तानों को पड़ती है। क्योंकि यहाँ सारे जी सारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं कि अपना अपना काम जब आते हैं करके निकल जाते हैं। तो कप्तानी का जो चयन है, मतलब हम्म जो मापदंड है, वो तब देखी जाती है क्रूशियल क्रूशियल सिचुएशन में, जब दबाव जी। थोड़ा सा पड़ा हुआ है, वहां पे आप किस तरह का तो आपको निर्णय लग रहा है लेते हैं। शुभमन गिल का रियल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में होगा, पता चलेगा कि कैसे लेके जाते टीम आगे? रियल टेस्ट होगा, रियल टेस्ट होने वाला है, विश्व कप में ही होने वाला है, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हो सकता है निकल जाए टीम। बट ऑब्वियसली कप्तानी वो किस तरह से कर रहे हैं सभी के नजर में हम्म रहेगी, क्योंकि कप्तानी तो सिर्फ रिजल्ट के आधार पे नहीं बताया जाता है, बट पूरे मैच में वो किस तरह से फील्ड सेट कर रहे हैं, कौन से हम्म गेंदबाज को कौन से समय पे इस्तेमाल कर रहे हैं, दो स्लिप की जगह एक स्लिप रख रहे हैं कि क्या रख रहे हैं, गली रखने की जगह थर्ड मैन हम्म रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि कितनी अच्छी जी। कप्तानी ये करेंगे आने वाले समय में। वाइस कप्तानी पे आपका क्या ओपिनियन है? जिस तरह से चेंजेस हुए हैं, फटाफट वाइस कैप्टन बदले गए। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि इनको जब नहीं लिया गया ना इस जी अभी एशिया कप श्रेयस में, तो वो जो, जी हाँ हाँ, श्रेयस अय्यर को जो दबाव महसूस इन लोगों ने किया है, उस दबाव की जी। वजह से मुझे ऐसा लगा कि इनको ले लिया गया है इसमें, और बना दिया गया है वाइस और कैप्टन। जडेजा के बारे में? अब क्या बताएं, मतलब उसका भी खेल अलग है। आप थोड़ा सा डीप में जाइएगा तो
पीछे का जो स्टोरी है आपको समझ में आ जाएगा। सब जी, सारा कहीं ना कहीं डॉट्स, किसी ना किसी का डॉट्स कनेक्टेड ही है। और जी, लोग जो जो ऑब्जर्व करते हैं अच्छे तरीके से, उनको वो डॉट्स दिख जाएंगे। और सब प्लेयर्स बदल जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर्ड हो जा रहे हैं, लेकिन जडेजा अभी भी खेले जा रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका भी नाम था वो लिस्ट में निकलने का। जी। लेकिन इसका बन गया, कैसे बना वो आप लोग सोच लीजिए, गैस कर लीजिए। मुझे तो उत्तर पता है, आंसर पता है, लेकिन बच गए वो। और बचने के नहीं तो आप कारण बता दीजिए उन्होंने कैसे अच्छा। बचे, ये तो बता दीजिए तो चलते चलते। देखिए, अब लोगों को थोड़ा सा जज करने दे, थोड़ा ऑब्जर्व करने अच्छा, दे, थोड़ा काम मतलब थे, ये आप कह रहे हैं कि थोड़ा उनका भी काम। नाम था लिस्ट में, निकाले जाने वाली लिस्ट में। हाँ, हाँ, उस वो तो था ही। इसमें कोई दो राय नहीं है, था ही जी, इसमें। इसमें तो ये साफ झलक भी रहा था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जब जब आने वाला समय ही बताएगा। और मैं, जी। देखिए, बचपन से कप्तानी करते आया हूँ ना, हर हर लेवल्स पे। इंडिया के लिए भी किया हूँ, इंडिया ए हुँ, के लिए भी किया हूँ, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, कहीं पे भी नाम लीजिए। तो जो बंदा इतने साल तक कोई भी एसोसिएशन किसी को कप्तानी देता है ना, तो समझ जी, लीजिए उस बंदे में एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन और एक आने वाला समय का अनुभव पहले ही थोड़ा सा रहता है, कि आभास कर जी, सकता है कि क्या होने वाला है। तो मेरे आभास में यही होने वाला है। आने वाले समय में ये से जितने भी खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है ना, वो आके खुल के बोलेंगे कि क्या जी। रहा था उनका अनुभव इस माहौल में। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, और जिस तरह से आपने इंडियन क्रिकेट की एक तस्वीर हम सबके सामने रखी है, फैन्स के सामने रखी है, मुझे लग रहा है फैन्स भी समझेंगे, जो खिलाड़ी नहीं बोल रहे हैं वो भी समझेंगे कि अंत में सच बोलना ज़रूरी होता है। दबाव में रह के टीम में बने रहना, या दबाव में रह के किसी खास व्यक्ति को लेकर अपने फीलिंग्स को छुपा के रखना शायद गलत होता है, और उससे न सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी जो आएगी इंडियन क्रिकेट में खेलने के लिए, उसमें भी एक डर का माहौल होगा, और उस डर को निकालने के लिए आपको बोलना चाहिए। इस तरह के संदेश एक तरह से मनोज भाई ने दिया है। मनोज भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो भी तमाम बातचीत की और जानकारी दी और समय निकाला इसके लिए। धन्यवाद राजीव भाई। थैंक यू भैया।